कहाँ तक पढ़े थे चक्रवृद्धि ब्याज? ये तो डिलीट मार दिया जी इन लोग। ये तो डिलीट मार दिया। 2 वर्ष 3 वर्ष का हो गया। सॉल्व कर रहे थे ना हम लोग। हम्म। 3 वर्ष का हो गया था। मेरा फाइल सब उड़ा दिया है जी। ये तो बहुत धोखा दे रहा है। ना ना है। नहीं नहीं, इसी में देखे थे, लेकिन नीचे में बड़ा में देखे थे। जुगाड़ किए मज़ा क्या आएगा, बढ़िया मैच नहीं होता है ना। बढ़िया मैच था। आप लोग देखे थे बालिका? नहीं, बढ़िया मैच नहीं था। 50 रन रहता तो इंडिया हार जाता। क्या क्या होता है तो। एक तरफा मैच था और हार जाता इंडिया तो आज खाने नहीं खाता आधा लड़का लोग। खाना खा लेता तुम लोग? नहीं खाता जी तुम लोग, हमको पता है। आईआईटी बाबा तो फर्जी बात था। हम पहले ही हम बोल दिए थे कि वो ऐसी वो झूठ मूठ हवा बना रहा है अपना टेंशन लेने के लिए। वो अपना हवा बना रहा था झूठ मूठ, समझे? आईआईटी झूठ मूठ हवा बनाते रहता है। मेरा फाइल गायब कर दिया। इन लोग को बहुत पाप चढ़ेगा। सर्च करने की बात नहीं है बाबू, जो हम पढ़ा रहे हैं वो वाला चाहिए था हमको। चलिए हो गया। दीपक शेट्टी। दिक्कत है कि लाइव हो गया ना। लाइव होने के बाद ये दिक्कत हो जाता है। कितना नंबर आखिरी क्वेश्चन किए थे? 9 नंबर। डाउनलोड टेलीग्राम। नौ नंबर हो गया था ना। 10 नंबर करना। 10 नंबर बनाइए तो। आसानी है लेकिन एग्जाम में आता है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हाँ, कह रहा 25,000 रुपये की राशि पर 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 5% और तीसरे वर्ष के लिए क्या है 6%। ऐसा टाइप हम लोग पहले पढ़े नहीं थे। तो कैसे बनाइएगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट बात ये है। बनाइए। हम क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख देते हैं। मूलधन बराबर दिया है कितना? 25,000। कितना? 25,000। R1, R2 और R3 तीनों साल का अलग अलग रेट है। 4%,
5% और कितना 6%। तो आपको बताना है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। कैसे निकालिएगा? मोबाइल, देखो मोबाइल से कर रहा, मोबाइल एग्जाम में अलाउड होता है जी ना? मोबाइल जब अलाउड ही नहीं है तो तुम कैसे मल्टीप्लाई करोगे बताओ? देखो फॉर्मूला से चलेंगे तो पागल हो जाएंगे, इतना बात को याद रखो। हम ऐसा बोल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा हम ऐसा बोल रहे हैं कि कोई भी दो रेट के साथ चलिए, है ना, जैसे ये दोनों रेट के साथ चलने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर इन दोनों का सक्सेसिव अगर लगाते हैं तो 6 + 4 + 6 × 4/100, यही ना होगा जी? तो 10.24% होगा। अरे बोलिए, 2 साल का 10.24। तीसरा साल में आपका कितना है? 5% मान लीजिए। हालांकि दूसरे साल में है, लेकिन हमें ये वाला डेटा ज़्यादा कंफर्टेबल लगा तो इसके साथ ले लिए। अच्छा, 10.24 के साथ अगर आप सक्सेसिव लगाते हैं 5% का, तो प्लस 10.24 × 5 कितना 100, यही कीजिएगा। तो इधर देखिए 15.24 है, और इधर अगर आप ध्यान से देखें, इसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट भी अगर आप कर दें तो 10 × 5 = 50, यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो 0.5 ही आएगा कि नहीं भाग देने पर? देख लीजिए 0.5 आएगा ना जी। तो आप मान लीजिए 15 है गुरुजी, 15.24 और 0.5 लगभग 16% है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं। अब बोलिएगा गुरुजी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्यों, मतलब ऐसे मैथ थोड़ी बनता है। तो एग्जाम में अगर टिक मारना है तो अप्रोक्सीमेट लेके चलेंगे तो आप मतलब एग्जाम में 35-40 सेकंड में बना पाएंगे, नहीं तो 3-4-5 मिनट में भी उत्तर नहीं निकलेगा इसका, फॉर्मूला से जाएंगे। तो 16% के पास अप्रोक्सीमेट लिए हैं। अच्छा, इतना हम अप्रोक्सीमेट इसलिए लिए क्योंकि ऑप्शन में देखो दूर दूर है कि नहीं, 3900, 5000। अगर इन दोनों में आ जाएगा तब तो हो सकता है कि थोड़ा सा लड़ाई पीटी हो जाए, 100 रुपया का है, लेकिन इधर तो हजार का अंतर है। तो 0.5% अगर निकालेंगे 25,000 का तो बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं पड़ेगा। 0.5 का अंतर नहीं पड़ रहा है, मतलब 0.0025 के लगभग का अंतर पड़ रहा है। अगर इसको अगर हम छोड़ रहे हैं तो 24 × 5 = 120 होता है, 10 × 5 = 50 होता है, यानी कि 51.20/100.51 हो रहा है। तो हम 0.01 को हटा रहे हैं। लगभग 25,000 का अगर आप 16% निकालते हैं, 25,000 का कितना 16%, तो 2 गुना से 2 गुना 4,000 के आसपास आंसर आएगा कि नहीं? 4,000 के आसपास में कौन सा ऑप्शन है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू करके निकालना होगा। अगर मान लिया सब ऑप्शन रहे 10 रुपया 5 रुपया के अंतर में, तब उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे सीधे। अब बोलेगा क्यों गुरुजी? वो कैलकुलेट करना आसान बात है, फॉर्मूला से भी अगर बनाएंगे तो 25,000 का 104% इंटू 25,000 का 105% इंटू 25,000 का 106% बटे 100 गुना कर लेते हो ना। तो मोबाइल का कोई वैलिडिटी नहीं, मोबाइल रहेगा जी एग्जाम में। तो ये जो वैल्यू है 16% के आसपास आया, इस तरीके से, है ना। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। तो ये थोड़ा सा सबसे डिफिकल्ट टाइप पे ही है ये वाला एग्जाम में, लेकिन हमने जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते हुए देखा तो यही देखा कि ऑप्शन में दूरी रहता। ऑप्शन में क्या रहता है? दूरी रहता। सक्सेसिव भी निकाले होंगे तो आपको 16% से थोड़ा सा कम आया होगा, कम आया ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन बात करें। तो x1 x + y + xy y 100 ही लगाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, पढ़िए क्वेश्चन 11। और ये पढ़ाया हुआ आपको। एक 11 नंबर देखिए, बताइए। अगर क्वेश्चन को पढ़ लिए हैं
एक निश्चित धनराशि 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश की गई, 40% रेट है, और उस ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की गई थी। ठीक है, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की गई होती तो 2 वर्ष के बाद परिपक्वता पर देय धनराशि 4544 रुपये अधिक होती। तो निवेश की गई धनराशि कितनी है? निवेश की गई धनराशि कितनी है? डर लग रहा है? 40%। अगर वार्षिक हो बाबू तो 2 साल में 40% के लिए जो प्रभावी दर है 40 + 40 + 40 × 40/100, 96% होगा कि नहीं 2 साल का? अरे बोलो, नहीं होगा 96%? ये मन में ही काम हो जाएगा 96%। कितना? 96। जब वार्षिक हो तब 2 सालों में 40%, लेकिन अर्धवार्षिक होने पर रेट जो है आधा हो जाएगा। कितना रेट कितना हो जाएगा? 20%। टाइम कितना हो जाएगा? 4 साल, है ना। और इसके बाद चक्रवृद्धि ये 96%। तो ध्यान से समझो, अगर 20 साल का 2 साल के लिए लेते हो तो 44% आता है, आता है कि नहीं? फिर 2 साल के लिए फिर 44, तो 44 44 88 प्लस 44 × 44 बटा 44 × 44 बटा कितना? 100। तो आप बोलेंगे गुरुजी तो ये 88 हो गया और ये 19 दशमलव कितना? 36, यानी कि ये हो गया बाबू 107 दशमलव कितना? 36%। इन दोनों का अंतर कितना देखो तो, 11.36 है। 11 दशमलव कितना? 36, यानी जो 4544 रुपया जो दिया गया गुरुजी, यही दोनों का गैप है कि नहीं? 11.36% इंटू 100% की वैल्यू कितना? 4 से कट रहा है, दशमलव हटाने के लिए 100 से, तो आंसर कितना हो जाएगा? क्या समझ में आया? तो ये वाला घटना तो मन में थी। पहला घटना क्या था? मन में था। 40 + 40 + 40 × 40/100, 96%। अर्धवार्षिक में गुरुजी रेट आधा, टाइम दुगना, तो 4 साल के निकालना है तो हमने 2 साल का एक साथ पहले ले लिया जो 44 होगा। ये घटना भी मन में करना पड़ेगा। 20 + 20 + 20 × 20/100, 44% 2 साल का। फिर से 2 साल का 44%, 44 के साथ फिर से सक्सेसिव लगाए तो 44 का स्क्वायर 1936 होता है, 19.36। बाबू इससे शॉर्ट इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करेगा ऐसे क्वेश्चनों के लिए। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसका सॉल्यूशन अगर आप किताब में देखेंगे तो 1.5-2 पेज में है। आप लोग समझ गए क्या? ये बात नहीं आया समझ में? बन गया था। चलिए अगला क्वेश्चन। रेशियो उसियो सब छोटा मोटा बात के लिए है, ये सीरियस बात है। यहाँ वार्षिक अर्धवार्षिक दोनों है। एक बार अगर रेशियो लगाएंगे तो वार्षिक के लिए अलग लगाना पड़ेगा रेशियो, अर्धवार्षिक के लिए अलग, फिर दोनों में प्रिंसिपल को बराबर करना पड़ेगा, दोनों के फिर डिफरेंस को घटाना पड़ेगा, टाइम लगेगा। नहीं तो हमको तो खुद ही अच्छा लगता है कि स्क्वायर क्यूब इतना मजबूत है मेरा कि रेशियो से तुरंत फट बना दे, लेकिन क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। एक लाइन का क्वेश्चन नहीं ना है कि मूलधन इतना दे दिया मिश्रधन निकाल दें, ये भैया दूसरा बात। चलिए 12 नंबर देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए। बारह नंबर देखिए, प्रयास कीजिए। ऑनलाइन वाले लोग तुम लोग उत्तर दे नहीं रहे हो, दिक्कत में हो क्या जी? बताओ। दो वर्षों में 6600 रुपया, 2 वर्षों में 6600 रुपया से बढ़कर 7986 रुपया हो गया।
यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहां पे दर से रिलेटेड क्वेश्चन, दर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखिए जब भी दर निकालना हो तो हमें मूलधन और मिश्रधन के बीच में रेशियो निकालना होता है, क्योंकि स्क्वायर क्यूब ट्रिक में भी वही सीखे थे। नहीं, देखिए ध्यान समझिएगा, हम कहना जो चाह रहे हैं, 6600 रुपये आपके पास क्या है, मूलधन है। 7986 क्या है आपके पास, मिश्रधन। ये प्रिंसिपल और क्या ये अमाउंट। ये कितने साल की कहानी है, 2 साल। पहला साल में आने के लिए गुरुजी हमें रेट निकालने के लिए पहला साल में मूलधन और मिश्रधन का रेशियो पता होना चाहिए। मूलधन और मिश्रधन का रेशियो पता होना चाहिए पहला साल में। तो गुरुजी ऐसे तो नॉर्मली हम लोग इसका वर्गमूल निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन ये बात कंफर्म पता है गुरुजी कि जिस तरीके से ऑप्शन है ये पक्का ये 100 में ही आएगा। मतलब हम 66 से अगर डायरेक्टली भाग दे दे तो हम रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि डबल शून्य ना आ गया जी। वर्गमूल जब भी निकलेगा तो 100 का ही निकलेगा, है ना। या धीरे धीरे आप काट सकते हैं, 11 से काट दे, पहले 11 से काटिए, 600, 11 सत्ते 77, 11 दूनी 11 छक 66, ठीक है। गुरुजी 6 से कट रहा है 100 और कितना 101। ये 2 साल का रेशियो है। 1 साल का अगर रेशियो निकालेंगे बाबू तो रूट में 10 अनुपात कितना 11। यानी गुरुजी पहला साल में अगर मूलधन से मिश्रधन 10 से 11 हुआ होगा तो इंटरेस्ट कितना का लगा होगा 1। तो परसेंटेज रेट बराबर गुरुजी 1/10 इंटू है। आया समझ में रेट निकालने के लिए, क्या और हल्का दें। ये समझ गए आप लोग। हे तुम बोलो जी, मूलधन और मिश्रधन के बीच में पहला साल में अनुपात निकालना था फर्स्ट ईयर। अब लिखो 32,000 रुपये की धनराशि पर, जल्दी निकालो, 32,000 रुपये की धनराशि पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 5,044 रुपया हो जाती है। 5,044 रुपया हो जाती है। तो वार्षिक दर क्या होगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो। यदि ब्याज क्या हो, वार्षिक संयोजित। मेरा किताब वाला काम कहां तक पहुंचा, कि सो गया था तुम लोग जी। अरे कहां तक किया है, बोल नहीं रहा है। कितना क्वेश्चन का आंसर की बनाया, तो जल्दी उसको प्रिंट ना करवाना है जी। तुम कितना बनाया उसमें, कितना क्वेश्चन 200। ये देखो 200 कर दिया तुम, और वो नहीं आया है। %20 बताओ जी उत्तर। कितना आएगा, 5%। तो हमारा टारगेट क्या है, मूलधन और मिश्रधन के बीच में रेशियो निकालना, प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है 32,000। अच्छा बाबू हम मिश्रधन कितना होगा,
37 ये कितना साल में रेशियो है, मतलब वैल्यू है 3 साल। तो गुरुजी सबसे पहला मेरा दिमाग में ये आएगा कि घनमूल निकालना है, 3 शून्य है, तो इसको 1000 के टर्म में हमको लाना जरूरी है, तभी घनमूल निकलेगा, नहीं? या 2 से गुना भी कर सकता है तुम लोग, 2 से गुना करेगा तो 64,000 हो जाएगा, तो भी तो हो जाएगा जी घनमूल। इसको भी 2 से गुना कर देंगे, लेकिन उतना बड़ा घनमूल हमें पता है सर? नहीं ना पता है, कि पता है? 4 से का है, 32 से काट दें, चलो काट देते हैं 4 से, 8 चौका 8000, 4 ही से कटवे करेगा और नहीं कटेगा। 4 से काटोगे तो 9261 टाइम में कटेगा, नहीं तो करके देख लो, 9261। तो ये 3 साल का, तो पहला साल में कितना हो जाएगा? 8000, और ये क्या हो जाएगा जी 9261। तो 20 से तो कितना बढ़ेगा इंटरेस्ट? 1। तो परसेंटेज रेट बराबर गुरुजी 1 का इंटरेस्ट लगा कितना पे? 20/25, 5% क्या हो गया? हाँ वहीं तक करेगा, ठीक है, एग्जाम में भी वहीं तक करना। अगला क्वेश्चन दें? चलो जी बताओ, कोई धनराशि तीन वर्षों में, थोड़ा सा चेंज करके है इसमें, 3 वर्षों में 6600 रुपया, जबकि 6 वर्षों में 9900 रुपया हो जाती है, 9900 रुपया हो जाती है। तो मूलधन ज्ञात करें। तो मूलधन ज्ञात करें यदि ब्याज वार्षिक, यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित है। निकाल दोगे? उसी कंसेप्ट में थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। 4400 सीरियस है कि मजाक कर रहे हो? कितना आएगा? हम बोलेंगे सर चक्रवृद्धि ब्याज है, ये चक्रवृद्धि ब्याज में कोई भी प्रिंसिपल है वो 4400 हुआ है। कितना सा हुआ है? बट 6600 हुआ। कितना हुआ है? 6600। और फिर कितना हो गया है? 9900 हुआ है। कितना हो गया है? 9900। अगला 3 सालों में, यानी कि सर ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, लेकिन आने वाले 3 सालों के लिए, क्योंकि टोटल 6 साल दिया है, तो 6 साल के लिए प्रिंसिपल ये अमाउंट है, लेकिन आने वाले 3 साल के लिए ये अमाउंट, ये प्रिंसिपल, अमाउंट, ये प्रिंसिपल। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसा ब्याज लगता है कि ब्याज पे ब्याज लगता है और बार बार मूलधन चेंज हो जाता है। बार बार क्या हो जाता है? मूलधन चेंज हो जाता है। हम बोलेंगे जी सर, यानी कि 3-3 साल का गैप है सर। 3-3 साल का क्या है? गैप। इनके बीच में रेट निकालना तो बड़ा टफ काम है, लेकिन अगर आप 3 साल की बात करें, 3 साल की बात करें, इसमें भी 3 साल की बात करें, तो 3 साल के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में जो रेशियो होगा ना, वो सेम ही होगा सब जगह।
क्या होगा सब जगह सेम, क्योंकि एक ही रेट से ना आगे बढ़ रहा है जी, रेट तो सेम ही रेट से बढ़ रहा है। हम बोलेंगे सर 33 दूनी 66 और 33 दिया। इस कहानी से ये शिक्षा मिला कि 2:3 में बढ़ रहा है आगे, अगर आगे भी चलोगे तो 2 से 3 होगा, 2 से 3 होगा, हर एक 3-3 साल में। नहीं तो सर हमें तो प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए तरीका ये होता है, तरीका ये होता है, ध्यान से समझिएगा, है ना, कि सर प्रिंसिपल अगर कुछ भी है, ये 6600 है और ये क्या है 9900, इन दोनों का अगर हम लोग रेशियो देखें, है ना, तो अगर इसके लिए बात करोगे तो प्रिंसिपल अमाउंट है, तो इन दोनों का रेशियो देखेंगे 6600 बटा कितना 9900, या अमाउंट बटा प्रिंसिपल लेते हैं, अमाउंट बटा कितना प्रिंसिपल, तो 9900 बटा कितना, तो हम बोलेंगे सर 33 या 99, 33 दूनी 66, इसका मतलब ये 3/2 आ रहा है, इसका मतलब 3/2 गुना ये हो रहा था, है ना। तो इस 3 साल के भी गैप में कितना होगा 3/2 गुना होगा, कितना गुना होगा 3 अरे 2 से 3 प्रिंसिपल 2 है 3 हो जाना, इसका मतलब 1.5 गुना बढ़ना, कितना गुना बढ़ना 1.5 गुना बढ़ना, 3/2 गुना बढ़ना, यानी गुरुजी जो भी प्रिंसिपल था उसका 3/2 गुना बराबर कितना है 66, तो 22 या 66, 22 दूनी, तो प्रिंसिपल बराबर कितना, समझ में आया, कुछ है और लूर हुआ, ठीक, मेन तो लूरे का ना मैटर है जी, लूर हुआ कि नहीं। एक क्वेश्चन और दे, उतार लो। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि 2 वर्षों में 14,800 और 4 वर्षों में 33,300 हो जाती है, 33,000 कितना हो जाती है 300 हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करें यदि ब्याज क्या हो वार्षिक संयोजित, ब्याज क्या हो बाबू वार्षिक संयोजित, एवं दर भी बताएं, एवं क्या बताएं दर भी बताएं, दोनों क्वेश्चन दर के साथ साथ इसमें दर बताना मुश्किल था बाबू, क्यों मुश्किल था समझो, ये 3 साल के लिए रेशियो था कि नहीं है, तो पहला साल में अगर जाते अमाउंट और प्रिंसिपल के पहला साल में, क्योंकि रेट तो पहला साल में निकालना होता है, तो घनमूल निकालना पड़ता है 3 का, और इसका भी क्या निकालना पड़ता घनमूल, तो दिक्कत हो जाता कि नहीं, इसका वैल्यू कौन निकाल पाएगा जी, निकाल पाएगा कोई इंसान, इंसानी ताकत की बात है, इसलिए ये असंभव था। लेकिन इस क्वेश्चन में हम ऐसा सेट करके दिए हैं कि आपको है ना क्या निकालना होगा दर निकालना होगा, चलो बताओ, मूलधन बताएं और दर बताएं, निकाल दिया, अच्छा ज्यादा टफ पढ़ा रहे हैं, टफ आसान आसान कुछ है, कोई मूलधन 2 वर्षों में कितना हो रहा है जी 14,000
14,800। 4 वर्षों में कितना हो रहा है, यानी कि आने वाले 2 सालों में कितना, 33,000। तो दर भी बताएं और मूलधन भी बताएं। बात करें क्या कि कुछ हो पाएगा आप लोग से? देखो जी, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट इसके लिए 2 साल के लिए है कि नहीं? तो अगर हम अमाउंट वाई प्रिंसिपल अगर निकालें 2 साल का, तो 33,000 कितना बटा कितना है, 14,000, 14,800 है ना जी। 200 ना से 200 कितना से काटे हैं? देखो तो कट रहा है। सैंतीस सौ का 148, 37 नामा 333 कट जाएगा। 9 अनुपात। अच्छा, कितना साल में? तो 1 साल में कितना होगा बताओ? 3/2 होगा। 1 साल में रेशियो यही ना होगा बाबू, 3/, यानी कितना इंटरेस्ट लग रहा होगा, 1। तो 1/2 इंटू कितना, 50% इस क्वेश्चन का रेट का आंसर है कि नहीं? बोलो। अगर मूलधन की बात करें तो गुरुजी 4 से 9 है, यानी कि 9/, तो ये भी 9/4 होगा, नहीं होगा 9/4? 9/4 होगा ना जी। तो हम बोलें गुरुजी 25 इंटू 9/14,800 कटेगा जी साहब। 14,800 इंटू 4/, उत्तर बता दो भाई, हमें नहीं पता। जो भी डेसिमल में आएगा उत्तर बता दो। बताओ जी, मोबाइल चलाने वाला। कितना आ गया? लगभग 30,000 आया होगा, 29,000 के आसपास, क्योंकि पूरा पूरा तो काटेगा नहीं। 29 30,000 के आसपास आया। ना 30,000 कैसे आएगा जी, बुड़बक है, कम हो जाएगा ना, बहुत कम हो जाएगा। 6577 .7, ये हमारा क्या बाबू उत्तर। क्या बोल रहे हैं? कौन सा सीआई बाबू? एक इंटरेस्ट लगा, पहला साल में आ गए तो पहला साल में अगर एक इंटरेस्ट होगा कितना मूलधन पे, 2 पे इंटू 100। परसेंटेज निकालने के लिए, जैसे अगर हम रेशियो देखते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि परसेंटेज से जब रेशियो में आते हैं तो 100 से भागा दे के आते हैं, लेकिन रेशियो से अगर बाबू हमें परसेंटेज में जाना है तो 100 से गुना करके जाना, 100 से क्या करके जाना होगा? चले आगे और इसमें वेरिएशन वाला दें। पक्का ना? चलो, ये कटने वाला डेटा नहीं था, ऐसे एग्जाम में आता है, लिख देगा कि जैसे जो भी नहीं कटने वाला होता तो उसमें लिख देता है कि नियरेस्ट पूर्णांक तक पूर्णांकित करें, नहीं समीपवर्ती पूर्णांक तक क्या करें, पूर्णांकित करें। तो ऑप्शन में रहेगा 6578 रहेगा, 6500 क्या रहेगा,
78 रहेगा। चलो आ जाते हैं बैक टू द अपना क्वेश्चन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। टेस्ट में किया था ये? अरे अरे, सेम ऑप्शन है। अब ये रखना पड़ेगा आदमी, समझा, देखने के लिए कौन क्वेश्चन कहाँ आ रहा है, क्योंकि अकेले टेस्ट। चलो पढ़ो, 12 नंबर पढ़ो। 12 नंबर था कि 13 नंबर? ओहो, 13 नंबर आ जाओ। तेरह नंबर आ जाओ। यदि 3500 रुपए की राशि को 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया गया जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो वह अवधि क्या है जिसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज 358.75 रुपये। मतलब समय पूछ रहा आपसे, क्या पूछ रहा? समय। दिक्कत वाली बात, समय कैसे निकालें? तो जब भी ऐसा समय निकालने वाला क्वेश्चन हो, और एग्जाम में तो आपके पास बहुत कम टाइम होता है, दो ही सिचुएशन होता है एग्जाम में, या तो बना तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ो, दूसरा सब्जेक्ट में बहुत क्वेश्चन है। टारगेट तो यही होता है जनरल कंपटीशन। तो बनाने का कोई तो तरकीबें नहीं पता चल रहा है सर, क्या करें, पागले हो जाएंगे। नहीं, तो बात यह गुरुजी की टी मेथड में पढ़ें, उसका इस्तेमाल करते हैं, अकल का इस्तेमाल। क्योंकि अकल बड़ा कि भैंस? अकल। साइज में भी भैंस बड़ा नहीं होगा, अकेले होगा। साइज में भी अकेले होगा। अगर बात करें 5% ब्याज लग रहा 3500 के मूलधन पे, और वह अवधि क्या है जिसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या है 358.7 पर। ऑप्शन पे देखिएगा तो 20 महीना, 18 महीना, 24 महीना और 15 महीना। लेकिन 5% अगर आप निकालते हैं इंटरेस्ट मान लिया पहला साल में, तो 3500 का 5% 175 होगा पहला साल में। 35 बचे तो गुरुजी दूसरा साल में भी तो 175 ना होगा 5%। यानी गुरुजी इस इंटरेस्ट को अगर आप कैलकुलेट करें, दोनों को केवल सिंपल इंटरेस्ट अभी तक लिए, तो 350 पूर गया। कितना पूर गया? नहीं 350 पूर गया। लेकिन गुरुजी चक्रवृद्धि ब्याज है ना 358.75। तो हम एक बार सर ट्राई मार के देख लेते हैं कि गुरुजी इस पे 5% निकालेंगे तो कितना होगा। तो हम बोलेंगे गुरुजी 5 पचे 25, 17 पचे 85, 2 87, यानी कि 8.75 रुपये इंटरेस्ट आ रहा है गुरुजी 175 पे। ये सभी इंटरेस्ट को गुरुजी हमने जब जोड़ा तो उतना ही आ गया गुरुजी 358 दशमलव कितना 75। यानी गुरुजी हमारा यही आंसर है। कितना साल? 2 साल। 24 महीना 2 साल। तो इस तरीके से एग्जाम में प्रयास कर लेंगे, एक बार इंटरेस्ट निकाल के देख लेंगे कितना महीना में हो रहा है ना। तो चेक विथ ऑप्शंस, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे। ये बहुत फायदेमंद चीज है अनुमान लगाना, क्योंकि बाबू अभी हम लोग अगर चक्कर में पड़े प्रिंसिपल और अमाउंट निकालने के चक्कर में कि कितना स्क्वायर हो रहा है कि क्यूब हो रहा है, तो हो सकता भोर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा सुबह। तो आंसर मार देंगे गुरुजी 1 साल ये 1 साल ये 2 साल है गुरुजी। हमने इंटरेस्ट को ही मैच करवा दिया। तो ये एक तरीका है। ये क्या है? तरीका है। अब बोलेंगे जी सर। चलें आगे तो बताओ इसमें क्या करोगे तुम लोग 14 नंबर में? ये वाला टेलीग्राम में भेजे थे ना क्वेश्चन, झूठ मत बोलना, नहीं भेजे थे? रुको 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 रुको। हाँ, कितने समय में 3200 रुपया का निवेश 10% प्रति वर्ष की दर से तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज के रूप से 3362 हो जाएगा। तिमाही वाला भी नहीं ना बताए हैं। चलो तब भी बना सकते हो, तभी ट्राई करो।
लेट्स ट्राई। ठीक है गुरु जी, कोई बात नहीं। हेलो।